देखिए टॉपिक इज लास्ट टॉपिक है आपका, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। देखिए ये टॉपिक है। प्रोजेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। करते हैं स्टार्ट। देखिए नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ join of 2 points on a line। बिल्कुल वेक्टर जैसा ही है, जैसे वेक्टर में करते थे सेम वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। कि ये कह रहा है कि 2 पॉइंट आपके पास, मान लेते हैं कुछ ऐसी है, ये 3D सिस्टम है, हम वेक्टर की तरह ही चलेंगे बिल्कुल। ये आपके 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट का नाम है x1 y1 z1 और दूसरे पॉइंट का नाम मान लेते हैं x2 y2 z2। ये कोई लाइन है, इस लाइन के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन बताइए। प्रोजेक्शन का मतलब है ये L लाइन है। प्रोजेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, इनका इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन का मतलब समझते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब है यहां से यहां पे परपेंडिकुलर और यहां से यहां के ऊपर परपेंडिकुलर, और ये PQ लाइन बताइए। फाइंड लेंथ ऑफ PQ। AB की प्रोजेक्शन L पे निकालनी है, यानी फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लेंथ निकालनी है। बहुत आसान सी बात है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। ये 3D सिस्टम है, ठीक है। 3D सिस्टम है, इसमें अपना 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 z1 एंड द सेकंड पॉइंट इज x2 y2 z2। ये एक लाइन है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। यहां से इस पे ये परपेंडिकुलर, ये दूसरा परपेंडिकुलर, और आपको एक PQ की लेंथ निकालनी है। तो देखिए क्या किया जाए इसमें। आपको सिंपल वेक्टर की तरह करना है। इसको एक वेक्टर बना लो। तो AB वेक्टर क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ OB माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ OA। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की हेल्प से वेक्टर बना दो। माइनस x1i x2j और x3k, ठीक है। ये तो AB वेक्टर इज x2 माइनस x1 इंटू y, y2 माइनस y1 इंटू j और z2 माइनस सॉरी z3, ये z3 है, z2 माइनस z1 सॉरी x1 y2 सॉरी x1 y1 और ये z1, ठीक है। ये गलत लिख दिया मैं, x1 y1 z1, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। ये भी वेक्टर आ गया। अब ये PQ लाइन है, ये लाइन है। मान लेते हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है। लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L आर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L आर L, M, N। मान लेते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L, M और N। और यानी कि कोई भी वेक्टर PQ का यूनिट वेक्टर, PQ यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा। देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने लास्ट क्लास में बहुत ही फोकस किया था इस बात के ऊपर कि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स किसके बराबर होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के बराबर होते हैं। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस के बराबर होते हैं। मान लेते हैं
पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में, ये पी क्यू यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये पी क्यू वेक्टर है, ये क्या है, पी क्यू वेक्टर है, ठीक है, पी क्यू वेक्टर, पी से लेकर क्यू क्या है, पी क्यू वेक्टर, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर पी क्यू, यानी वो क्या है, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू इज यूनिट वेक्टर पी क्यू। अब आपको ए बी वेक्टर की एल के अलग प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग एल, ए बी लाइन की एल के अलोंग प्रोजेक्शन किसके बराबर है, प्रोजेक्शन ऑफ projection of AB vector along unit vector PQ, क्योंकि AB लाइन को मैंने AB वेक्टर की तरह ट्रीट कर लिया और L लाइन के अलोंग मैंने क्या ले लिया, एक यूनिट वेक्टर PQ ले लिया, ठीक है, ये PQ वेक्टर तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब L की प्रोजेक्शन ऑफ AB अलोंग L किसके बराबर होगा, प्रोजेक्शन ऑफ AB अलोंग यूनिट वेक्टर PQ, ठीक है, ये हमने वेक्टर वाले चैप्टर में किया था कि मान लेते हैं ये वेक्टर आपका ए बी है, ये आपका पी क्यू वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है पी क्यू, ठीक है, ये पी क्यू यूनिट वेक्टर है, इसकी अलोंग प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ए की इस पे प्रोजेक्शन तो यही रहेगा और इसकी अलोंग प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्शन हो गया, सेम चीज यहां पर है, तो ये प्रोजेक्शन निकालते हैं, ये किसके बराबर होगी, प्रोजेक्शन क्या होती है, ए बी डॉट पी क्यू कैप। आप पिछले वाला चैप्टर करना, किसी वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को पी क्यू कैप से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k डॉट एल आई एम जे और एन के, ये किसके बराबर आ गया, एल इंटू x2 माइनस x1 m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1, ठीक है। दोबारा बता देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि इस ए बी पॉइंट का इस लाइन के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, ए बी लाइन को बना दिया ए बी वेक्टर, ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिए बेटा, हाँ चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ए बी वेक्टर को मैंने ए बी लाइन के दो पॉइंट्स को मिला दिया तो एक वेक्टर बन गया, ये वेक्टर। अब एल के अलोंग मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, एल के अलोंग मैंने क्या ले लिया, एक यूनिट वेक्टर ले लिया, ठीक है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई आर कैप ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उस यूनिट वेक्टर का नाम दे दिया पी क्यू कैप, पी क्यू कैप, और चूंकि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और इस लाइन के अलोंग डायरेक्शन को साइंस क्या थे, एल एम और एन, ठीक है, यानी इस लाइन के अलोंग कोई वेक्टर हो तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, एल एम और एन। डायरेक्शन कोसाइंस का क्या मतलब है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन का मतलब है इस लाइन के अलोंग कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स एल एम और एन होंगे, ये तरीके से, इस तरीके से। अब ए बी की प्रोजेक्शन एल के अलोंग किसके बराबर होगी, ए बी वेक्टर की पी क्यू कैप के अलोंग प्रोजेक्शन, ठीक है। अब वो किसके, क्योंकि ये लाइन एल थी, ये लाइन क्या थी, इस लाइन का नाम क्या था, एल, इस लाइन का नाम क्या था, एल, इस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर ये ले लिया पी क्यू,
तो वो किसके बराबर आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग पी क्यू। क्या फॉर्मूला होता है, ए बी डॉट पी क्यू, ए बी की ये वेक्टर, पी क्यू ये कर दिया, ये आ गया। एक क्वेश्चन आ जाता है इससे, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 14 है फर्स्ट एक्सरसाइज में। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ line segment joining the points P 3 minus 1 2 and Q 2 4 minus 1 on the line with direction ratios -1 2 -2। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बन गई, उसके किसी एक लाइन के अलोंग जिसके डायरेक्शन रेशियोज -1 2 -2 है, उसकी प्रोजेक्शन बताइए। वो कह रहे हैं ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये कोई लाइन L है जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज -1 2 -2। यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाला, यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाला, तो L और M की वैल्यू बताइए। फाइंड LM। यहाँ पे PQ दिए हुए हैं, यानी कि ये दिया हुआ है 3 - 1 2 और ये दिया हुआ आपका 2 4 -1 और आपको LM की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, LM की लेंथ कैसे निकालते हैं। देखिए PQ वेक्टर क्या है, 2 - 3i, PQ वेक्टर इज OQ माइनस OP। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये देखते हैं x2 - x1i, y2 - y1j और दिस माइनस दिस -3k। ठीक है, PQ वेक्टर आ गया, ये PQ वेक्टर। अब L के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -1 2 -2। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का मतलब है कोई R वेक्टर यदि इस लाइन के अलोंग है, कोई R वेक्टर इस लाइन के अलोंग है, तो वो हम कैसे मान लेते हैं, -i + 2j - 2k। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब है कि कोई वेक्टर R L के अलोंग होगा, दैट इज -i + 2j - 2k। ये इसका मतलब है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन का मतलब है कि कोई वेक्टर हम इसके अलोंग ड्रॉ करें तो वो -i + 2j - 2k होगा। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं इस लाइन के अलोंग। तो देखो ये वेक्टर हो सकता है छोटा सा, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं, कोई एक वेक्टर ऐसा होगा। अब मैं PQ की प्रोजेक्शन ऑफ PQ अलोंग L, PQ की L के अलोंग प्रोजेक्शन किसके बराबर होगी, प्रोजेक्शन ऑफ PQ वेक्टर अलोंग R वेक्टर। PQ की R के अलोंग प्रोजेक्शन किसके बराबर, PQ डॉट R कैप। यूनिट वेक्टर होना चाहिए प्रोजेक्शन होने के लिए, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके अलोंग क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो ये किसके बराबर हो गया, PQ इज -i + 5j - 3k डॉट R इज R कैप इज -i + 2j - 2k डिवाइडेड बाय
अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय आर कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसको मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया, 3 आ गया। आई कंपोनेंट्स को आई से, जे को जे से और के को के से। 17/3 17/3। इस तरीके से आपने इस वेक्टर की इस लाइन के सॉरी इस लाइन सेगमेंट के अलोंग प्रोजेक्शन निकाल ली। कैसे, दूसरे तरीके से हमने इन लाइन सेगमेंट को वेक्टर बना लिया और इस लाइन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लिया आर कैप, ठीक है, और निकाल लिया। इस तरीके से आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन जो आता है इसमें वो ये आता है, और जो मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि बाद में और दूसरे मेथड भी होंगे, लेकिन अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम में भी और अदरवाइज भी इसका सबसे ज्यादा यूज होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। क्वेश्चन इज, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। B is 4, 7, 1 and this is 3, 5, 3। ये पॉइंट आपका A and this is 1, 0, 3। आपने इससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया P। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट्स बताइए, P के कोऑर्डिनेट्स बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस तरह का क्वेश्चन होगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रखूंगा इसको, कि जब आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बताइए, आप में से कोई बताएगा कैसे किया जाए? कोई भी आइडिया दीजिए, कोई भी बच्चा। विधि बेटा बताओ कैसे किया जाए, बताइए कैसे किया जाए विधि। अदिति गोयल, किसी को भी कोई भी आइडिया है कि कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? प्रेरणा, किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है? हाँ बताओ। नहीं पता। देखिए, मैंने इस चैप्टर में आपको एक परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी बताई थी। मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1, z1। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x1, y1, z1। ठीक है, कि आपको x1, y1, z1 की वैल्यू निकालनी है। इसको मान लिया x1, y1, z1, बस हो गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP किसके बराबर है, x1 - 1, y1 - 0 और z1 - 3। ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC किसके बराबर है, 3 - 4, 5 - 7, 3 - 1, दैट इज -1, -2 एंड +2। ठीक है, अब AP इज परपेंडिकुलर टू BC। AP BC से परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में क्या होता था, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इज 0। डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम क्या होता था, 0 होता था। डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम क्या होता था, 0 होता था। If two lines are perpendicular, then the sum of the product of their direction ratios is 0।
ठीक है, अब इसको करते हैं। अब दिक्कत ये आ गई यहाँ पे कि आपको x1 y1 z1 को कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड एम्प्लॉय करते हैं। देखिए कैसे, इसको अभी रहने देते हैं। देखिए यहां लिखते हैं लेट, इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब क्या करते हैं, लेट p डिवाइड्स bc इन लैम्डा इज टू 1। मान लेते हैं p किस रेशियो में डिवाइड करता है, लैम्डा इज टू 1 में। तो बताइए p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बताइए, ये बताइए। बताइए कैसे, कोई भी एक बच्चा बताइए, p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यदि p bc को लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करता है तो। बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होंगे, ये तो आना चाहिए। सर x1 की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 5 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। इस तरीके से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब p के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, 5 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 0, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये आपका आ गया, ये सोल्व करेंगे। 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 और ये आपका आ गया 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और ये आपका आ गया -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। आपने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP भी निकाल लिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC पहले निकाल लिए थे। BC AP से परपेंडिकुलर है। ठीक है, BC इज परपेंडिकुलर टू AP, BC AP से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0। देखिए क्या करते हैं, -1 यहां से और ये यहां से, तो -1 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 -2 इंटू 5 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। डायरेक्शन यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0। इसको सोल्व कीजिए, यही कर देता हूं मैं सोल्व साइड में। देखिए -2 लैम्डा -3 -10 लैम्डा -14 -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया -12 लैम्डा -21 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू -7 अपॉन 4। लैम्डा किसके बराबर आ गया, -7 अपॉन 4 के बराबर। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, यहां पर लैम्डा की जगह क्या पुट कर देंगे, -7:4, -7 अपॉन 4 यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पुट कर देना, पुट लैम्डा इज इक्वल टू -7/4 इन P। यहाँ पे P वाली वैल्यू में लैम्डा इज इक्वल टू -7/4 पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा।
जगह नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा बता देता हूँ। ये लाइन, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। सर हाँ जी सर रेशियो हमारी नेगेटिव थोड़ी ना आ सकती है। बेटा, जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो रेशियो नेगेटिव आती है। यानी कि ये सिचुएशन कैसी है, ये सिचुएशन ऐसी है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, सॉरी ए यहां पर है, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है, तो असल में जो है ना सिचुएशन, जो फिगर ड्रॉ करेंगे, असली वाली फिगर हवा में ड्रॉ करेंगे, ये बी, ये सी और ये यहां पर जाकर इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो रेशियो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। गोट इट, समझ गए? ठीक है सर। ठीक है। और यदि ये पॉइंट यहां पर होता तो आंसर पॉजिटिव आता। अब चूंकि एक्सटर्नल डिवीजन है, बीपी अपॉन सीपी, चूंकि नेगेटिव ये एक्सटर्नल डिवीजन है इसलिए क्या आएगा, -7/4। वैसे तो 7/4 है, नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है ये पी पॉइंट बीसी के बाहर है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू -7/4 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करके देख लेना, बिल्कुल ठीक आएगा आंसर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। अगला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी कराए ये भी इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये नहीं आता तो आगे भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन में हम 2-3 चीजें करेंगे, वो सारी चीजें हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है स्ट्रेट लाइन में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा जैसे ही लिंक ब्रेक हो फटाफट ज्वाइन कर लेना। अब थोड़ा सा हम इसको आगे सरकाएंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहां से मेन टॉपिक शुरू होता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको यहां पर हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे आपकी 2D में क्या होता था कि आपका दिया रहता है 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये दिया रहता था। 1 पॉइंट फॉर्म दी होती थी, 2 पॉइंट फॉर्म दी होती थी, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी। इस तरीके से यहाँ पर भी आपकी अलग अलग फॉर्म होगी, ठीक है। जैसे लिंक ब्रेक हो बेटा फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है।